जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपके साथ एक ऐसा वंश के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जो बुंदेलखंड की भूमि पे पला। बुंदेलखंड की भूमि पे अगर हम लोग देखें तो एक से एक योद्धा हमें देखने को मिलते हैं। उसी में यह वंश हमें देखने को मिलते हैं, जजागपूर्ति वंश या चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि द्राविड़ तथा नागर शैली जो शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की, वो इन्हीं की देन है बुंदेलखंड में। तथा बुंदेलखंड की वीरभूमि में एक से एक मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले अधिकांश जो भी शैलियां निर्माण हुई, जो भी शैलियां हमें देखने को मिली, अर्थात जो भी शैलियां निर्माण हुआ, चाहे मूर्ति कला हो चाहे मंदिर निर्माण कला हो, उसका कटा पिटा भाग हमें बुंदेलखंड में जरूर देखने को मिला है। बुंदेलखंड में इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है बेसर शैली, नागर शैली और विमावन शैली के हमें कुछ भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार हमें देखने को प्राप्त होती है। आज हम लोग चंदेल वंश के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चंदेल वंश, चंदेल वंश के जो पहले वंश की इसकी नींव रखी, जो संस्थापक माने जाते हैं, ननुक को माने जाते हैं। संस्थापक कौन है इस वंश के? ननुक। जो ननुक है, सबसे पहले कहा जाता है कि इन्होंने ही अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया, जो लगभग बांदा से 60 से 70 किलोमीटर के अंतराल के बीच में हमें देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि जो मंदिर है, जो इस किला के अंदर, कालिंजर के किले के अंदर महादेव मंदिर, नीलकंठ मंदिर, कहा जाता है कि अगर हम प्राणों के हिसाब से देखें तो हमें प्राणों में इस मंदिर की एक खासियत पढ़ने को मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था बलि और देवराज इंद्र के बीच, दैत्यों के बीच और देवों के बीच, तो जो विष निकला था सबसे पहले वो शंकर जी ने पिया था। शंकर जी पी के वह कालिंजर के पहाड़ियों पे आ जाते हैं और वहीं पे तपस्या में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी जो शंकर जी है, उनकी जटाओं से और उनके मुख से वह विष आज भी निकल रहा है। इस प्रकार की हमें मान्यता उस मंदिर की देखने को मिलती है और इन्होंने ही अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया। लेकिन खजुराहो लेके चले गए। महोबा से कहां तक लेके चले गए? खजुराहो। इस प्रकार की हमें जानकारी इस वंश के बारे में मिलती है कि यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हुआ। इस प्रकार की हमें जानकारियाँ स्पष्ट रूप से मिल जाती हैं। इसके बाद हमें मिलते हैं दूसरे नंबर के शासक यशोवर्मन। सेकंड शासक, सेकंड कौन से? यशोवर्मन। यशोवर्मन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा? विष्णु मंदिर। कहाँ पे? खजुराहो में। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो में इन्होंने मंदिर का निर्माण किया तथा इसको ही हम लोग खजुराहो मंदिर या चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जो यशोवर्मन थे, जो शासक थे यशोवर्मन, इनको विष्णु भगवान से बहुत ही लगाव था। विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े उपासक माने जाते हैं।
और इन्होंने ही खजुराहो का जो मंदिर है उसकी भी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे शासक देखने को मिलते हैं धग। थर्ड नंबर शासक धग। धग ने क्या किया? धग ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे? शिव खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में, जिसे हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? कंदरिया महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ का बैल है, कंदरिया महादेव मंदिर है जो, कंदरिया जो महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर, जो यहाँ का बैल है, यहाँ का जो बैल है वो इतना बड़ा बैल है कि अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो हमसे 100 गुना ज़्यादा बड़ा बैल है, और उसे विश्व का सबसे बड़ा बैल होने का भी साक्ष्य मिलते हैं कि अब तक इतना बड़ा बैल हमें कहीं देखने को नहीं मिला। इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और, इनके बारे में हम देखें तो इन्होंने, धग ने, गंगा यमुना का जो संगम है वहाँ पे समाधि ले ली थी। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विद्याधर। चौथे नंबर के साथ विद्याधर। विद्याधर के बारे में अगर हम लोग देखें तो विद्याधर ने जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी हत्या? क्योंकि इसने महमूद गजनवी, जब सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ तो इसने क्या किया? उनका सामना नहीं किया और अपने हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार इन्होंने राज्यपाल को मार दिया। कहाँ की? गुजरात में। राज्यपाल की हत्या कर दी। किसकी? राज्यपाल। इसलिए इन्हें सबसे ताकतवर भी नेता माना जाता है, मतलब शासक माना जाता है। इस प्रकार की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इन्होंने महमूद गजनवी था, उसकी जो भी इच्छाएं थी कि मैं पूरे भारत को लूटूं, ये करूं, वो करूं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, विद्याधर ने, उसकी जो उसकी मन की इच्छाएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश कि मैं पूरा बुंदेलखंड जीत लूँ, पूरा दक्षिण भारत जीत लूँ, उत्तर भारत जीत लूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने, विद्याधर ने, उसको रोकने की कोशिश की। इस प्रकार की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद परिमाल। या परिमल, परिमाल या परिमल। परिमल के बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि इनके 2 सेनापति थे, आला और ऊदल। कहा जाता है कि जो आला ऊदल थे, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि आला ऊदल देवी के, जो मैहर वाली देवी है, उनके बहुत बड़े भक्त थे, और देवी ने ही इनको अमरता का वरदान दिया था। इसको, आला को, आला के पुत्र इंद्र को। कहावत भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, बड़े लड़ैया महुए वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक के मारे 2 मर जाए, तीसरो दहशत खाए मर जाए। इसका मतलब ये था
कि आला उदल थे जो इतने पराक्रमी थे कि अगर किसी सेना को अगर ये मारने पे आ जाए तो उसको रौंद के डाल देते थे। कहा जाता है कि ये आला उदल ने इनके जो सेनापति थे, आला और उदल तो सेनापति, दो सेनापति और दो इनके चाचा के लड़के थे, मलखान और सुल्तान, किनके? आला उदल के। मलखान सुल्तान। मलखान सुल्तान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यह बहुत बड़े योद्धा तो थे ही, योद्धा के साथ साथ यह इन्होंने इन चारों ने मिलकर, आला उदल, मलखान सुल्तान, चारों ने मिलकर 52 बार युद्ध किया। कितने? 52 युद्ध किए, 52, और एक भी नहीं हारे। पथरीगढ़ संग्राम हो, XYZ कितना भी संग्राम हो, जितने भी युद्ध किए सब में विजय प्राप्त की। कहा जाता है स्वयं पृथ्वीराज चौहान इनसे मदद मांगते कि अपने पुत्र का विवाह कराने जाते हैं और फंस जाते हैं, तो आला उदल उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की हमें जानकारी इस वंश के बारे में प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखें तो यह वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और इस वंश पे पृथ्वीराज चौहान शासन करने लगते हैं और पृथ्वीराज चौहान से कुतुबुद्दीन ऐबक छीन लेते हैं। इस प्रकार यह वंश समाप्ति की ओर चला जाता है। इसके बाद अब हम छोटे छोटे राजवंशों के बारे में आपसे चर्चा करें तो मैत्रिक वंश। मैत्रिक वंश के बारे में हम देखें तो मैत्रिक वंश भट्टाकर, कौन संस्थापक है इसके? भट्टाकर संस्थापक है। और भट्टाकर गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात के कहां पे? सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने शासन किया। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने इनकी राजधानी बल्लभ थी। कौन सी थी राजधानी? बल्लभ थी। और बल्लभ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी है। कौन सा? बल्लभ। इन्होंने सौराष्ट्र के प्रांत में बल्लभी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और राजधानी देखें तो जो सौराष्ट्र है वो जैन साधुओं का तथा जैन लोगों का एक प्रमुख केंद्र भी हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद हमें मिलता है कलचुटी। कलचुटी वंश। कलचुटी वंश के बारे में अगर हम लोग देखें तो कलचुटी वंश त्रिपुरा के क्षेत्र में था। त्रिपुरी के क्षेत्र में, यह वंश मध्य प्रदेश के पास में था। लिख लेते हैं मध्य प्रदेश, MP के। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी इस साइड में देखने को मिलता है। और कोकलम, कौन? कोकल या कोकल? कोकलम, कोकल। कहीं कोकलम में लिखने को मिलता है, कुछ कोकलम, कोकल है वैसे, कोकल। कोकल यहाँ के शासक थे। कोकल, इसको ही इनका के संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें तो इसमें ही गंगे, वो गंगे देव है, सबसे प्रतापी शासक इनकी मानी जाती है। कौन सी क्षेत्र ना? गंगे।
गंगे देव इन्होंने नाम उपनाम रखा था, गंगे देव। और इसके बाद इन्होंने उपाधि धारण कौन से की? विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण। इसके बाद हम देखें तो गौड़ वंश। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें तो यही देखने को मिलता है, इस जो था यह बंगाल की साइड था, राजधानी कहाँ, यह कहाँ था? बंगाल में, बंगाल में ही था। तथा जो था इसका जो सो देखें तो राजा शशांक, प्रधर्मवंश के बड़े पुत्र राजवर्धन की इसी ने हत्या की। इसकी हत्या की इसी ने हत्या की थी, राजवर्धन। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। और देखने को मिलता है कि इसी ने महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो बौद्ध लोगों का एक पूजनीय वृक्ष है। जैसे हम लोग केले की पूजा करते हैं, बेलपत्र की पूजा करते हैं, पीपल बरगद की पूजा करते हैं, इसी प्रकार महाबोधि वृक्ष जो बौद्धों का पूजनीय पेड़ माना जाता है, उसको भी इसी ने कटवा दिया था। शशांक, गौड़ वंश का संस्थापक शशांक, इसी ने कटवा दिया था। और इसकी हत्या हर्षवर्धन ने की थी। किसने? इसकी हत्या किसने की? हर्ष ने। इसकी हत्या कर दी हर्षवर्धन। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं पूर्वी गंगे वंश। कौन सा? पूर्वी गंगा वंश। पूर्वी गंगा वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आंध्र प्रदेश के साइड में था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और सब आंध्र प्रदेश में तो था ही। यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि जो जो इस वंश के संस्थापक है आनंद वर्मन। कौन से? आनंद। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसको हम लोग जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कौन सा? जगन्नाथ। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर, जो हमें देखने को मिलता है। इसी वंश में हमें देखने को मिलता है नरसिंह। कौन से? नरसिंह फर्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं नरसिंह फर्स्ट, सेकंड नंबर शासक। और इन्होंने कोकड़ के सूर्य मंदिर बनाया। उसका? कोकड़ का। कोकड़ का सूर्य मंदिर इन्हीं के समय पे बना हुआ था। कोकड़ का सूर्य मंदिर, कोकड़ है या कोकड़? कोकड़, कोकड़ का सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ब्लैक पैगोडा। इसके बाद इस एक और हमें देखने को मिलते हैं नरसिंह देव, थर्ड नंबर की। नरसिंह देव ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो इन्होंने भुवनेश्वर, जिसे हम लोग लिंगराज मंदिर के नाम से जानते हैं। कौन सा? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करा है, जिसे हम लोग लिंगराज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद
हम देखें तो काकातीय वंश, कौन सा? काकातीय वंश। काकातीय वंश काकातीय वंश देखें तो ये तेलंगाना के क्षेत्र में था। कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना के क्षेत्र में था तथा इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे। कौन? बीटा प्रथम। संस्थापक कौन? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम, इसके बाद रुद्र प्रथम। कौन से? रुद्र प्रथम। और इन्होंने ही अपनी राजधानी वारंगल को बनाया। किसने? रुद्र प्रथम ने। रुद्र दूसरे संस्थापक रुद्र, इन्होंने राजधानी वारंगल को बनाया। ओके, वारंगल को बनाया। और इसके बाद हमें प्रताप रुद्रदेव, कौन से? प्रताप रुद्रदेव। क्या? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मलिक कफूर जब आक्रमण करता है इनके सामने, तो यह क्या करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, तो यह प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं। सोने की मूर्ति बनवाते हैं, उसको जंजीर से लपड़वाते हैं, लोहे की जंजीर से लपड़वाते हैं, और कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के दरबार में भेज देते हैं कि मैं आज से आपकी गुलामी स्वीकार करता हूं। ना लड़ा ना कुछ किया, सीधा अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है, जंजीर से उसको बंधवाता है, जंजीर से जैसे ही बंधवाता है और मलिक कफूर को देता है। मलिक कफूर के जरिए वह अलाउद्दीन के दरबार तक पहुंच जाती है। इसके ऊपर हमें जानकारी मिलती है और यह वंश धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यादव वंश। यादव वंश के बारे में हमें देखने को मिलता है यह देवगिरी के क्षेत्र में था। कहाँ पे? देवगिरी के क्षेत्र में। देवगिरी के क्षेत्र में यह वंश की हमें जानकारी मिलती है। और भिल्लम फायव, इसके संस्थापक हैं। भिल्लम फायव इसके संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। भिल्लम फायव के बाद सिंघन था। सिंघन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यह थोड़ा बहुत क्षेत्र विस्तारवादी में रहा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है रामचंद्र। रामचंद्र के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो रामचंद्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने मलिक कफूर को पराजित किया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मलिक कफूर इसको पराजित कर देते हैं। पहले ये पराजित होता है, फिर वो इसको पराजित कर देते हैं। लेकिन इसकी वीरता को देखते अलाउद्दीन खिलजी ने इसका राज तो ले लिया, लेकिन उस पर अधिकार नहीं किया और उसको जमींदारी के रूप में एक मान्यता दे दी। इस प्रकार हमें इस वंश की देखने को मिलता है कि यादव वंश में रामचंद्र सबसे होनहार और अच्छा शासक माना कि उसने प्रताप रुद्रदेव घाई काकातीय वंश के नहीं कि सोने की मूर्ति बनवाई और उसको उसके सामने भेज दिया। इस प्रकार नहीं किया उसने। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं
यह वीर था रामचंद्र। इस प्रकार हमें जानकारियाँ मिलती है। इसके बाद होयसल, कौन सा वंश? होयसल। होयसल वंश के बारे में अगर हम देखें तो होयसल वंश के संस्थापक, जिसे अपनी राजधानी समुद्र द्वार को बनाया, राजधानी क्या? समुद्र द्वार को बनाया। और विष्णु वर्मन, समुद्र राजधानी क्या? समुद्र द्वार या द्वार समुद्र, ठीक है। विष्णु वर्मन इसके संस्थापक थे। विष्णु वर्मन संस्थापक थे इस वंश के। और इन्होंने ही चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण कराया। चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ, ठीक है। ठीक है, इस मंदिर का इन्होंने ही निर्माण कराया। तथा इसके अंतिम राजा हम देखें तो बीरबल्लाल तृतीय हुए, जिसे मलिक कफूर ने पराजित कर दिया और इस वंश को धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट है तो हमें देखना है आनंद वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। नरसिंह ने कोकल का सूर्य मंदिर बनवाया। नरसिंह देव ने भुवनेश्वर का मंदिर निर्माण कराया। ये तीनों मंदिर सॉरी, ये तीनों मंदिर हमारे हर इम्पोर्टेंट एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये मंदिरों के बारे में हमसे जानकारी ली गई है, पूछे गए क्वेश्चन। और ये रहा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग कहते हैं चंदेल वंश या जजाति वंश, ठीक है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो मंदिर निर्माण में हमारा बुंदेलखंड भी किसी से पीछे नहीं रहा, क्योंकि देखें तो हम इस चंदेल वंश को देखते हैं तो जो मंदिर अगर हम आज के टाइम पे देखें, चाहे महाउमा में देख लें, चाहे कालिंजर का देख लें, किला देख लें, किला निर्माण देख लें, देखें तो बुंदेलखंड ने भी अपना नाम समय समय पे रोशन किया। बुंदेलखंड में छत्रसाल महाराज ने भी अपना नाम रोशन किया। जब औरंगजेब समाप्त हो जाता है, औरंगजेब की समाप्ति के बाद बहादुर शाह आता है, उसके टाइम पे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेता और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र रूप में घोषित कर देते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपना राज्य विस्तार ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक किया। इस प्रकार की हमें बुंदेलखंड के बारे में भी जानकारियाँ अच्छी मिलती हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोगों ने, नेताओं ने उसको खा के भ्रष्टा के नेतृत्व से भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो छोटे छोटे वंश हैं ये भी हमारे एयरपोर्ट में मैत्री, चरकी, गौड़, पूर्वी, काकतीय, यादव, होलसर। अब हम लोग कल देखेंगे तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद बर्मन वंश, बर्मन वंश जैसे कामरूप के नाम से भी जानते हैं, जो असम के साइड रहा, उसके बारे में आपसे कश्मीर के इतिहास और कामरूप के बारे में चर्चा करते हुए, इसके बाद हम मूर्ति कला के बाद मंदिर कला के बाद थोड़े से क्वेश्चन वगैरह आपसे शेयर करते हुए, इसके बाद हम भारत में इस्लामिक पद्धति, इस्लामिक का आगमन